मुझे ये वे प्रोटीन लेने के बाद से मैंने इसको 1 हफ्ता यूज़ किया था। मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली डाइजेशन इश्यूज दिखा है। ये वे प्रोटीन लेने के बाद से ही मुझे 2 सबसे बड़े जो सिम्टम्स दिखते थे वो है नंबर 1 गैस और नंबर 2 ब्लोटिंग। मुझे पता नहीं क्यों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हैविली ही बोलूँगा मैं, ये हैविली फेल हो गया है लेवल 1 की टेस्टिंग में। तो हम लेवल 2 और लेवल 3 की टेस्टिंग नहीं करेंगे और लेवल 1 की टेस्टिंग के बाद ही हम इसे फेल करार करते हैं। फ्रेंड्स, आप इंट्रो देख के समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन के ऊपर। फ्रेंड्स, वैसे तो वे प्रोटीन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं। आप देखते हो, आप भी ज़्यादा कंफ्यूज रहते होगे कौन सी कंपनी का लें, कौन सी कंपनी का ना लें, किस में वे प्रोटीन कितना है, किस में वे प्रोटीन कितना है। इस टाइप का आपके भी माइंड में काफ़ी ज़्यादा सवाल रहते होंगे। अपनी पॉकेट मनी को देखते हुए आप भी सोचते होंगे कि हमें सस्ता ही वे प्रोटीन मिल जाए जिससे हमारी ज़्यादा जेब भी ना बिगड़े। आइए बात करते हैं फ्रेंड्स इन सब पर। लेकिन सबसे पहली बात हम करेंगे कि जो मैंने इंट्रो में वीडियो लगाई थी, भाई ने बोला था कि मैंने इस कंपनी का वे प्रोटीन खाया तो मुझे डाइजेस्ट इशू हुआ और मेरा पेट भी गड़बड़ रहने लगा। और दूसरे भाई ने ये कहा था कि हमने इसकी लैब रिपोर्ट करी तो पहले राउंड में ही फेल हो गया। लेकिन सबसे पहली बात हम करते हैं कि उस भाई की जिस भाई ने ये कहा था कि मेरा पेट गड़बड़ रहने लगा। फ्रेंड्स, आप किसी भी ब्रांड का डब्बा उठाकर आप अपनी वीडियो बना रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं कंट्रोवर्सी करूंगा तो मुझे व्यूज़ मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं भी हाईलाइट हो जाऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से लीगल नोटिस भी आ सकता है कोर्ट की तरफ से, फिर आप माफ़िया मांगते हुए दिखोगे। उसके पीछे की फ्रेंड्स वजह क्या होती है? इस भाई ने कहा था कि मैंने प्रोटीन खाया तो मुझे डाइजेस्ट का इशू रहने लग गया। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, इस भाई ने ना तो अपने लीवर की रिपोर्ट सामने लगाई कि हाँ भाई ये देखो मेरा लीवर बिल्कुल सही है, मुझे लीवर के संबंधित कोई भी इशू नहीं है, लेकिन इस ब्रांड ने मेरा कहीं ना कहीं डाइजेस्ट ख़राब किया। उस भाई ने ना ही तो अपनी कोई ऐसी डाइट चार्ट सामने बिछाया, अपने ट्रेनर से लिखवाया हुआ या अपने सीनियर से लिखवाया हुआ कि सर ये देखो मैं ये डाइट ले रहा था, उसके बाद मेरा ये वे प्रोटीन मैंने चलाया तो ये इशू करने लग गया। इस भाई ने ऐसा भी कुछ नहीं किया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो कम से कम भी आपके वर्कआउट की जो जर्नी जिम में होनी चाहिए वो 6 महीने से ऊपर की होनी चाहिए, तब तो आप कोई सप्लीमेंट चलाओ। क्योंकि आपको क्या होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। आपके वर्कआउट भी आड़े तिरछे भाग रहे हुए होते हैं। अगर आप जिम करते हो तो आपको सब कुछ पता होगा जो बात मैं कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आपकी बॉडी 6 महीने से ऊपर की तरफ जाती है, जो नेचुरल स्ट्रेंथ बढ़नी होती है वो बढ़ चुकी हुई होती है, फिर आपको कहीं ना कहीं सप्लीमेंट की नीड होती है, फिर आप सप्लीमेंट चलाइए। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं ये भी कहूँगा, कोई भी सप्लीमेंट तब बॉडी में असर करता है उसी के रिलेटेड अगर आप डाइट लेकर चलोगे। लेकिन आज हम बात वे प्रोटीन की कर रहे हैं तो वे प्रोटीन के बारे में ही मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी कंपनी का आप वे प्रोटीन ले लो, चाहे एमबी का ले लो, चाहे जीएनसी का ले लो, चाहे मसल टेक का ले लो, कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इसके 4 डब्बे खा लो आपका मसल मास 4 गुना बढ़ जाएगा। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर आप वे प्रोटीन खा रहे हो तो आपका मसल रिपेयर आसान हो जाएगा, आपने अदर डाइट भी अच्छी रखनी है। अब इस भाई ने गलतियां क्या की होंगी? अगर इस भाई का वेट मेरे को लग रहा है 70 किलो से ऊपर नहीं होगा। इसको इतना पता नहीं होगा कि अगर हम अदर सोर्स से प्रोटीन ले रहे हैं चिकन से, तो हमें चिकन कितना खाना है, हमें मटन कितना खाना है, हमें नेचुरल डाइट में दालों में प्रोटीन कितना लेना है। फ्रेंड्स, सबसे थोड़ा थोड़ा कंबाइंड करके फिर ये कहीं ना कहीं सप्लीमेंट हमें ज़रूरत पड़ती है लेने की। अगर आपका नेचुरली वे प्रोटीन पूरा है तो आपको सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको डाइजेस्ट का इशू फ्रेंड प्रोटीन कोई भी करेगा, ऐसा नहीं है कि सारे सेफ़ हैं। डाइजेस्ट का इशू तो प्रोटीन करते ही करते हैं, चाहे आप बड़े किसी एथलीट से पूछ लो जिसको काफ़ी साल हो गए वर्कआउट करते करते, सब कहेंगे कहीं ना कहीं डाइजेस्ट का इशू हर ब्रांड करते हैं। क्योंकि जब आपकी बॉडी में वे प्रोटीन के सेल्स बढ़ेंगे ज़्यादा, फिर आपको इशू थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन उस हिसाब से फ्रेंड्स आपका वर्कआउट भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तब तो आप वे प्रोटीन आपको हजम होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि मेरे साथ भी फ्रेंड्स सीन हुए थे। सन 2016 में मैंने एमबी का मंगवाया था वे गोल्ड, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत रहने लगी।
उसकी वजह से मैंने जैसे तैसे प्रोटीन आधा खाया, आधा किसी को दे दिया। वजह क्या थी फ्रेंड्स, मेरी उस समय जिम की जर्नी को मुश्किल से 4 महीने 5 महीने हुए थे। मैंने देखा देखी प्रोटीन मंगा लिया और मेरे माइंड में यही बात होती थी कि मैं इसको खाऊंगा तो मेरी मसल बहुत जल्दी बन जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने मसल बनानी है तो सालों साल की मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब आपकी मसल बनेगी। तो इस भाई को हम कहीं ना कहीं यही कह देते हैं कि भाई आपने तो ना तो अपनी कोई लैब टेस्टेड रिपोर्ट डाली अपने लीवर की, ना तो अपना डाइट चार्ट रखा। तो इसीलिए ऐसे किसी भी ब्रांड को आप बदनाम ना करें। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम दूसरे भाई की, लेकिन उसकी बात करने से पहले मैं आपको रोकूंगा कि आप सोच रहे हो कि सर आप ये बातें इनकी कह रहे हो कि आप कौन सा प्रोटीन यूज करते हो, तो मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये देखो, ये वही ब्रांड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, बिग मसल। कम से कम भी फ्रेंड्स मुझे 3 साल हो गए यूज करते करते, ना तो इसने मेरे लीवर पे कोई इन्फेक्ट डाला, ना तो कोई मुझे डाइजेस्ट का इशू हुआ जब से मैं ये खाने लगा हूँ। तो मेरे को कहीं ना कहीं बढ़िया लगा। एक तो वजह क्या है फ्रेंड्स, मेरे प्राइस में भी आ जाता है। 39 साल की एज है, आपको पता है, तो बच्चे भी होंगे, 3 बच्चे हैं मेरे, मैं उधर भी खर्चा करूँगा। अगर मैं 6000 का डब्बा मंगा लूँ तो फ्रेंड्स मिलना वो भी 2 किलो है, और ये 6000 में मेरे कम से कम 2 डिब्बे आएंगे, तो मुझे तो अपने पैसे भी सेव करने हैं, नहीं करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स दूसरे भाई की, जिन्होंने कहा था कि लैब में रिपोर्ट फेल निकली पहले राउंड की। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आप देख लो, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इसका, फिर भी दिखा देता हूँ। FSAI से प्रमाणित होता फ्रेंड्स। कोई भी सप्लीमेंट फ्रेंड्स हवा में नहीं आता मार्केट में। आप सोचो कि आप अपना ब्रांड खोल लो ऐसे आ जाएगा, तो ऐसे नहीं आएगा, काफ़ी ज़्यादा परमिशन लेनी पड़ती हैं। तो इन भाइयों की बातों में आप मत आओ। आप बस अपनी फ़िटनेस जर्नी को देखो कि आपकी फ़िटनेस जर्नी को कितना समय हो गया है, और मैं हल्का सा विजुअल भी लगा देता हूँ साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको उस कंपनी का बिग मसल की कि किस तरीके से वे प्रोटीन बनता है, यहाँ पे कितनी सफाई से काम होता है और किस तरीके से हमारे तक ये आता है। और साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप कोई भी सप्लीमेंट चला रहे हो तो कोशिश ये करो कि साथ में पहले अदर डाइट का एक मेंटेन गोल रखो कि कितनी किस्में से क्या क्या हमें लेना है। फिर तो फ्रेंड्स आपकी फ़िटनेस जर्नी आपके लिए कारगर होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप सालों साल जिम में लगे रहो। पागलों वाली बातें होती हैं कि आप किसी भी ब्रांड को बदनाम करो कि उसने ऐसा कर दिया, मैंने उसको लिया। अब मेरे साथ भी तो इशू हुए थे। MB का खाया तब भी इशू हुआ था, मसल टेक का खाया तब भी इशू हुआ था। अब मैं क्या कह दूं कि ये ब्रांड बेकार हैं? फ्रेंड्स ये भी अपनी जगह सही हैं, इनकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी अच्छी है, लेकिन वजह क्या थी, मुझे नॉलेज नहीं थी जब मैंने यूज किया था। ऐसे ही इस भाई को भी कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं है। और रही बात लैब टेस्ट रिपोर्ट की, तो भाई FSAI से आप प्रमाणित है, तुझे इशू है तो तू उठा के सीधा केस कर कि आपने इंडिया में इसको आने कैसे दिया, मार्केट में बिकने कैसे दिया। काफ़ी सारी बातें होती हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर से नए अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।